हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज हम इस लेक्चर पे बात करने वाले हैं किस तरीके से हमने अपने डोमेन नेम को जो परचेज किया था, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिला है, उसको हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे होस्टिंजर अकाउंट पे उसको इंस्टॉल क्रिएट करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कैसे हम उसमें अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। सो गाइस, लेक्चर के पार्ट्स को पूरा समझिएगा क्योंकि यहाँ से मेन पार्ट शुरू होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पार्ट से ही आप पूरी चीज़ों को समझोगे, क्योंकि यहाँ पे ही आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। हो सकता है आपको कोई डाउट्स हो सकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें अपनी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं। ये हमारा ये होस्टिंजर का अकाउंट मैंने ओपन कर रखा है। होस्टिंजर का अकाउंट ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। राइट, ये इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने अभी मैनेज करके ऑप्शन आ रहा होगा, हो सकता है आपके सामने मैनेज नहीं आए। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्रिएट एंड मिग्रेट वेबसाइट। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से करना बताता हूँ। एक बार मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार कस्टमर आपसे पूछ सकता है जिसके लिए भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, उस कंडीशन पे कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है। मैनेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस बोलेगा, ये इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर जैसा अब मैं इसके पहले जो आपको दूसरी जगह से वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बता रहा था कि किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, वो सेम पेज इसी तरीके का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस वेबसाइट वाले ऑप्शन पे गया, मैं यहाँ पे क्रिएट और मिग्रेट वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। अब मैं बात करता हूँ क्रिएट और मिग्रेट होता क्या है। एक्चुअली में क्रिएट और मिग्रेट में लोगों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। क्रिएट का मतलब होता है कि हमने अभी जो अपना डोमेन परचेज किया था उसमें अब हम नया डोमेन को वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। मिग्रेट का मतलब होता है कि जैसा कि हमारी कोई पुरानी वेबसाइट कहीं दूसरे होस्टिंग कंपनी पे बनी हुई है, वहां से हम मिग्रेट करके उसको अपनी होस्टिंग कंपनी में क्रिएट करते हैं, वो कहलाता है मिग्रेशन। तो हम अभी यहाँ पे क्रिएट और मिग्रेट में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट और मिग्रेट पे क्लिक किया। ये आपसे कुछ इंक्वायरी करेगा कि आपको अपनी किस टाइप की बिजनेस वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बिजनेस की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फिर से पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट या मिग्रेट माय वेबसाइट। मिग्रेट का मैंने आपको बताया किसी दूसरी कंपनी में वेबसाइट हमारी बनी हुई है, हमको अपनी इस कंपनी पे वेबसाइट को अपनी इधर वाली होस्टिंग कंपनी पे उसको शिफ्ट करना है। तो हमें यहाँ पे मिग्रेट वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। अगर किसी कस्टमर की वेबसाइट को आप मिग्रेट करना चाहते हो तब यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आपके दो ऑप्शन आएंगे, वर्डप्रेस और होस्टिंजर बिल्डर एआई। हमें यहाँ पे ये होस्टिंजर बिल्डर विथ एआई के ऑप्शन पे नहीं जाना है। हमारे कई दोस्त होस्टिंजर से सर्विसेज लेते हैं तो सोचते हैं कि हम होस्टिंजर की वेबसाइट बनवाएंगे, तो ये इतना प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल नहीं है जितना हमारा वर्डप्रेस कंफर्टेबल है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि वर्डप्रेस के माध्यम से क्रिएट करना। तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आपको अपने पास में सेफ कहीं पे रखना होगा, या आप इसकी जानकारी को अपने माइंड पे रखना, क्योंकि यहीं से ही आपका पूरा खेल शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे आपको यहाँ पे आपके सामने भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ईमेल आईडी डालनी है। आपके पास जो भी ईमेल आईडी हो आप यहाँ पे इसको डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी बोल सकता है, या फिर आपको यूजर नेम भी पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ, info@,
मैं इसको नहीं डालता हूँ, मैं अपना डाल देता हूँ। चलो ये इन्फो डाल के कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, एस्ट्रो फाइनेंस डॉट ऑनलाइन, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये जानकारी को आपको याद रखना है, ये आपका यूजर नेम के तौर पे काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया, आप भी इस पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। एंड किसी से भी ये आईडी पासवर्ड शेयर मत करिएगा, शेयर करेंगे तो उसके राइट्स आपके पास, आप किसी व्यक्ति को अगर देना चाहते हो तो आप शेयर करिए, अगर नहीं देना चाहते हो तो आप इस आईडी पासवर्ड को किसी से शेयर नहीं करना है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपसे ये कुछ प्लगइन्स के बारे में बोलेगा, मैं अभी बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं, सारे लेक्चर्स पे क्लियर करूंगा। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपसे कुछ थीम, कुछ टैम्पलेट्स के बारे में पूछेगा, तो इसको भी हमें स्किप कर देना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्किप करने के लिए इस बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरे स्क्रैच लेवल से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय या डोमेन पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक एडजस्टिंग डोमेन पे क्लिक किया। तो अभी हम बाय डोमेन पे नहीं करेंगे, हमने डोमेन परचेज कर रखा है, हम एडजस्टिंग डोमेन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डोमेन का नेम डालना है, एस्ट्रो फाइनेंस डॉट ऑनलाइन। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे देखो मुझे पहले ही बोल रहा है डोमेन नेम इज ऑलरेडी पोस्टिंग, प्लीज चूज डिफरेंट डोमेन रिमूव। ये यहाँ से नहीं होगा, आप इसको यहाँ से करोगे, देन इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा डोमेन नेम इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को स्किप करके मैं आपको बता देता हूँ, मैं आने कैसे वो जैसा मैंने आपको पहले बताया था उस वाले उस पे प्लेटफॉर्म पे जाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मुझे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस। ठीक है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये मेल आईडी मेरी सेम रहेगी, बट मैं यहाँ पे एडमिनिश का यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ। यूज़र नेम पे मैं डाल देता हूँ इन्फो extrofinanceonline.com। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें आपके सामने इसी तरीके से आ रही होगी, जैसे अभी मैंने वहाँ पे स्किप करके आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये सारी चीज़ों को याद रखना है, वेबसाइट का टाइटल देना है, तो टाइटल में डाल देता हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए अब आपके सामने भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे इंटरफेस इस तरीके का आएगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वर्डप्रेस का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, और अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल होने के बाद हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको आगे चीज़ें क्लियर करूँगा। अभी यहाँ पे ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने भी इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। हो सकता है आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नहीं आएगा, आपके सामने आएगा बैकएंड पैनल और सी पैनल या फिर वेबसाइट। तो आपको सी पैनल पे जाना होगा, तो सी पैनल पे जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सी पैनल का मतलब होता है कंट्रोल पैनल, जिसको हम कहते हैं बैकएंड पैनल। ठीक है, सी पैनल कंट्रोल पैनल सेम ही है, जहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट को एडिटिंग करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। जो भी चीज़ों को हम कस्टमाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद हमारी वेबसाइट पे चीज़ें शो करती है हमारे बैकएंड पैनल के माध्यम से। बट सी पैनल क्या होता है, सी पैनल में हमारा यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अभी मैं आपके बात करूँ कि देखिए मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेटेड है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेटेड नहीं हो,
SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट है या नहीं इसका पता करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा डोमेन नेम पे, एंड यहाँ सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे एंड SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक करना। अगर आपका SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेटेड होगा तो आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड बताएगा, और नहीं होगा तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का। जैसे अभी मेरे सामने अनइंस्टॉल आ रहा है, आपके सामने इंस्टॉल आएगा। तो SSL सर्टिफिकेट को आपको इंस्टॉल करना है। अब बात आती है कि SSL सर्टिफिकेट होता क्या है। SSL सर्टिफिकेट का मतलब होता है, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक्चुअली में ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आपको लॉक बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक लॉक का सिंबल दिख रहा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम इंटरनेट पे इसको देखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ये लॉक का सिंबल बना हुआ है यानी कि आपका SSL सेफ है। अगर आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे लॉक के ऊपर कुछ एक ऐसी लाइन बनी आ रही है यानी कि आपका ये वेबसाइट अनसिक्योर है, SSL इस पे इंस्टॉल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। SSL सर्टिफिकेट ये हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये SSL सर्टिफिकेट को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब हमारी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वर्डप्रेस को किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, किस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें समझ ली। सी पैनल में क्या क्या चीज़ें होती है। सी पैनल में हमारा पूरा सिस्टम होता है जहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट को देखते हैं कि कितनी भी ईमेल क्रिएटेड है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी होस्टिंग कंपनी कौन सी है, प्लान कौन सा है। प्लान डिटेल पे क्लिक करेंगे तो प्लान देख सकते हैं कि हमारा होस्टिंग का कौन सा प्लान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होस्टिंग का डिटेल, यहाँ पे आपको 100 GB का डिस्क स्पेस है, रैम है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है। आप इस सभी पार्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हो। सिक्योरिटी वाले में मालवेयर स्कैनर और SSL सर्टिफिकेट होता है। मालवेयर भी एक्चुअली एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। एंड ईमेल हो गया, डोमेन हो गया, वेबसाइट हो गई, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे सेव होंगी। एंड यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सारी चीज़ों का डेटा होता है जितना भी हम वेबसाइट में क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस लेक्चर के माध्यम से आपने अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अगर साथ साथ अगर आपने कर लिया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आप बाद में भी करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए। देन इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल पे लेके चलूँगा जहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन करेंगे। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।